गाइस दुकान ओपन कर ली है और आपको फाइनल फिटिंग भी नहीं दिखाई थी। ये दो फिटिंग्स बनी है, ये आपके सामने लग चुकी थी और इसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लगी हुई हैं। गाइस छोटा भाई आ गया था शॉप पे और कुछ और सामान भी लेके आया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्रेक जो पड़ा था, ये दूसरी दफ़ा जो क्रेक पड़ा है ये रहा, और ये अभी इधर भी कुछ सामान और आएगा। तो ये है फाइनल कंडीशन। और अभी ये एक फ्रिज आ चुका है और कंपनी वाला फ्रिज अलग से आएगा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है जवार सैयद हसनैन हैदर और आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सैयद ब्लॉग्स ऑफिशियल में। गाइस तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछला व्लॉग आपने देखा होगा, हम गए हुए थे हैदराबाद अलमबाग का सामान लेने और मैं जो शॉप ओपन कर रहा हूँ उसके लिए फ्रिज लेने। तो उसके बाद ये कि कल का दिन दुकान के अंदर सामान वगैरह लाया हूँ और वो सारा शिफ्ट किया है, सेटिंग कर रहे थे इधर उधर। अभी भी पूरा सामान तो खैर नहीं आया, लेकिन रात को तकरीबन 2:30-3 बजे कर रहे थे दुकान की सेटिंग। और अभी सुबह के 8 बजे 2-3 घंटे ही सोया हूँ और फ्रेश होकर उठा हूँ। आज करनी है दुकान ओपन और बस अभी घर के बाहर ही शॉप है, जैसे आपको पिछली दफ़ा बताया था। जा रहा हूँ शॉप पे, थोड़ी देर जाके बैठता हूँ, सेटअप वगैरह करता हूँ। जब तक छोटा भाई उठ जाएगा वो आएगा, फिर जो रहा हुआ सामान है और जो रहती हैं चीज़ें वो भी और लानी है। कल ये कि पूरे दिन में कुछ जो आ सका वो मैं ले आया। उसके बाद दुकानें बंद हो जाती हैं। यहाँ उमरकोट छोटा सा सिटी है, कन्फेक्शनरी और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो जाती हैं बंद। तो अभी चलते हैं दुकान पे और आपको दिखाते हैं कि कल कितना सामान आया और कितनी सेटिंग और ये फिटिंग वगैरह सारी चीज़ें। इंशाल्लाह आप दुकान पे पहुँचे फिर मिलते हैं आपसे। A few moments later. गाइस दुकान ओपन कर ली है और आपको फाइनल फिटिंग भी नहीं दिखाई थी। ये दो फिटिंग्स बनी है, ये आपके सामने लग चुकी थी और इसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लगी हुई हैं। और ये सामने वाली फिटिंग और ये साथ वाली फिटिंग, और ये है वो फ्रिज जो हमने हैदराबाद से लिया था, यानी कि डीप फ्रीज़र। और ये गले वाला सेटअप है और ये फ्रंट का काउंटर है। ये भी बाहर से आपको मैं अभी दिखाता हूँ। लेकिन अभी आप देख सकते हैं दुकान में ये देखें ना, सामान वगैरह कुछ बोतलों की सेटिंग हो गई थी रात, और ये कुछ सामान रात में ले आया था। अभी और भी लाना है, इस साइड भी सामान आएगा, ये टांगने वाला सिस्टम भी सारा करना है गाइस। बाकी दुकान सुबह के टाइम मैंने ओपन तो कर ली है। ये देखें ना, रात ये सारा सामान जो है ना ज़मीन पे फैला हुआ था, बस जाते हुए जो है ना फिर जल्दी में ऐसे ही काउंटर के अंदर छोड़ दिया हमने। अब मुझे मतलब अभी यकीन करो नहीं समझ में आ रहा कि मैं अभी सेटिंग की शुरुआत कहाँ से करूँ और कहाँ से ना करूँ। बहरहाल अब सबसे पहले तो ये रही झाड़ू, थोड़ी सी सफाई करते हैं शॉप के अंदर और उसके बाद थोड़ी सी सेटिंग वगैरह कर लूँ। फिर छोटा भाई आएगा दुकान पे तो बाकी थोड़ा बहुत जो सामान और लाना है वो भी लेके आऊँगा। तो अब सफाई वगैरह शॉप की कर लूँ, थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। अब अपनी दुकान है, खोली है, तो सफाई वगैरह तो खुद करनी पड़ेगी। थोड़ी देर में मिलता हूँ आपसे। 2000 years later. गाइस फाइनली बहुत ही ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त के बाद झाड़ू वगैरह भी दे दी, सफाई वगैरह भी कर ली। और ये सामने जो काउंटर में सामान फैला हुआ था वो बॉक्सेस वगैरह खोल के ओपन करके, फ़िलहाल अभी मुझे जो सेटिंग समझ में आई है मैंने कर दी है। और इसके अलावा मज़ीद अब ये देखें ना, एक ये फिटिंग खाली है, ये फिटिंग खाली है, तो अभी सामान आने वाला है काफ़ी। तो छोटा भाई अभी आएगा, वो घर के थोड़े से काम वगैरह से फ्री होके वो आके बैठेगा तो फिर मैं निकलूँगा। अभी बहुत सारे सामान वगैरह और भी लेने हैं। अच्छा, बाकी एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि मेरी दुकान की फिटिंग में सारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लगी हुई हैं, पेप्सी वगैरह की। तो गाइस इसका सीन ये है कि देखें ना, हम अगर पीना भले ही छोड़ दें या कुछ भी कर लें, बाइकआउट कर लें, लोग नहीं छोड़ते। अब अगर मुझे शॉप चलानी है, दुकानदारी करनी है, तो मुझे हर कंपनी का आइटम रखना पड़ेगा मजबूरन। अगर जो कस्टमर है वो इस चीज़ का बाइकआउट कर लेगा, नहीं परचेज़ करेगा हमसे, तो हम ये चीज़ें नहीं रखेंगे। फ़िलहाल अभी तो मेरी शॉप में पेप्सी वगैरह का सारा आइटम है। कोक का भी मैंने नहीं किया। यहाँ हमारे सिटी में अभी कोक का आइटम शॉर्ट चल रहा है और जो मिल रहा है तो वो पुरानी बोतलें और एक्सपायरी वगैरह वाले हिसाब किताब से मिल रही है। तो फ़िलहाल अभी वो सामान मैंने नहीं लिया।
बाकी जो पेप्सी की एजेंसी है वहाँ से मैंने पेप्सी वगैरह का सामान और स्टिंग, ये कोल्ड ड्रिंक्स असल में रनिंग आइटम है। अब बंदा वैसे पीने से अगर बॉयकॉट कर ले, खुद लेके ना भी पिए, लेकिन अगर मैंने शॉप खोली है तो मेरी मजबूरी है, ये चीज़ें मुझे अपनी शॉप पे रखनी पड़ेंगी। और बाकी अभी आप देख रहे हैं मेरी दुकान में सामान थोड़ा सा कम है। असल में गैस कल में गया था सामान लेने, अभी नया बजट वगैरह आया है, उसमें जो सिस्टम है फाइलर नॉन फाइलर वाला, तो डिस्ट्रीब्यूशंस काफ़ी ऐसी हैं, जो एजेंसीज़ हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, सामान है ही नहीं। बंदे कंफ्यूज है, वो एक तो जानने वाले थे ना, वो उस चक्कर में भाई मुझे कह रहा था कि यार हमें समझ में नहीं आ रहा, फाइलर नॉन फाइलर टैक्स किससे लेना है, नॉन फाइलर से 2.5% और वैसे 0.5% और ये बहुत सारी चीज़ें। तो वो कह रहे थे कि अभी यार 4-5 दिन सब्र करो, तुमने बड़ी ही मुश्किल वक्त में दुकान खोली है, जून में क्योंकि बजट वगैरह आया है और ये सारी चीज़ें बजट में चेंज हुई हैं। तो फ़िलहाल मुझे जितना सामान थोड़ा बहुत जहाँ से मिला वो मैंने उठा लिया कन्फेक्शनरी शॉप से। बाकी मेन जैसे कार्टन वगैरह और ये वो सामान जो मुझे असल उठाना था, तो वो जाहिर सी बात है मैं डिस्ट्रीब्यूशन से, एजेंसी से उठाता हूँ उन चीज़ों को, तो उनके पास अभी फ़िलहाल तो माल नहीं है, इस वक्त माल की शॉर्टेज है। लेकिन वो दोस्त यार हैं, 2-3 एजेंसीज हैं, वो दोस्त यार हैं अपने, और कुछ कर रहा हूँ तो अभी मैं गया ही नहीं हूँ। कल ये चीज़ें वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इनमें मुझे शाम हो गई थी, और मैं परसों रात में लंबाग वगैरह लेके हैदराबाद से आया था थोड़ा लेट, पूरा दिन सफ़र वगैरह की थकावट थी। घर आया, पूरी रात बैठ के ब्लॉग एडिट किया, वो अपलोड किया मैंने अपना, जब ये शॉप की फिटिंग वगैरह बन रही थी वो वाला ब्लॉग मैंने अपलोड किया। उसके बाद सुबह मैंने उठाई दोपहर में, तो दोपहर में जितना मुझसे हो सका कोल्ड ड्रिंक्स वाले को ऑर्डर दिया, ये सामान रात में आया, बाकी सारी चीज़ें नया मैं खुद लेने, तो रात हो गई थी, तो 2-4 एजेंसी और जो विज़िट करनी थी वो हो गई थी बंद। तो बहरहाल आज वो विज़िट करूँगा और जो सामान अभी मुझे फ़िलहाल अवेलेबल मिल गया मार्केट में वो ले आऊँगा, और जो चीज़ें अभी नहीं मिलती वो एजेंसीज़ पे तकरीबन 4 या 5 तारीख तक ये सामान आ जाएगा, तो हम फिर ले आएंगे। फ़िलहाल अभी मैंने कहा यार दुकान ओपन कर लूँ, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से फिटिंग का काम चल रहा था। ये ब्लॉग आपने मतलब देखा ना, वो तकरीबन 1 दिन वो काम चल चुका था, उसके बाद 2-3 दिन और काम चला, फिर हम हैदराबाद गए, ये सारी चीज़ें, तो शॉप ओपनिंग में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो मैंने कहा चलो यार अब मंडे का दिन है और 1 तारीख जुलाई की, और इसी दिन से जो है ना शॉप की शुरुआत कर देते हैं। तो बहरहाल अभी मैं बैठा हूँ, थोड़ी देर के बाद जाऊँगा सामान लेने, तो फिर आपको मैं बताता हूँ और आपके साथ अपनी डेली रूटीन की जो भी जर्नी होगी वो शेयर करूँगा इंशाल्लाह। 2000 years later. गाइस छोटा भाई आ गया था शॉप पे, और कुछ और सामान भी लेके आया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नूडल्स हैं, मैगी वगैरह हैं। अभी कुछ ये जो इधर सामने टांगना है उसके लिए ये रॉड हमने लगा ली है। राशिद भाई आ जाओ यार, वीडियो में आ जाओ। गाइस ये राशिद भी आ गया था, और ये सिर्फ कारपेंटर थोड़ी हमारा दोस्त भी है, तो इसकी जान तो हमने छोड़ दी नहीं है। और इस तरफ ये जो फिटिंग हमने बनाई थी सिगरेट के लिए, ये सिगरेट वगैरह भी आ गए। अब मजबूरी है, मंशियात तो रखनी पड़ेगी, लोग लेते हैं। ये ब्रश वगैरह हैं, और ये अभी सामान दूसरी दफ़ा लाया हूँ, जो अब मुझे याद आता जा रहा है मैं लाता जा रहा हूँ। एक दफ़ा पूरा फिटिंग वगैरह में बिठा के सेट करके अगेन फिर आपको मैं दिखाता हूँ। गाइस मैं दिन में चला गया था घर पे खाना खाने, और शॉप पे बैठा हुआ था छोटा भाई, खाना खा के थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद मैं गया था लेस वगैरह का ऑर्डर देने। ये लेस चिप्स अभी तक मेरी शॉप पे आई नहीं है, और जो लेस का जो सेल्समैन है लेस वालों का, जो शॉप्स में जाके रक्शे में अपना सप्लाई करता है, उसका नंबर तो मेरे पास था, लेकिन वो कल से बंद आ रहा था। तो आज मैं वहाँ पे खुद गया, उसका दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर मैंने लिया है, उसको कॉल कर लिए, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा इधर। और अभी फ़िलहाल जो दिन में टांगने वाला जो सामान था मैंने आपको कहा था उसकी सेटिंग करनी है। ये दिन में मैं और राशिद भाई ये वाले पाइप स्टील के लेके आ गए थे, एक राशिद भाई ने ये फिट कर दिया है, आप देखें इस पे ये सामान टंगा हुआ है, और बाकी दूसरा अभी राशिद फिक्स कर रहा है। राशिद इसके ड्रिल के बगैर कर रहा है? नहीं, ड्रिल के साथ। अच्छा निशान कर रहा है ना ये खाली, चलो सही है, हाँ ठीक है। स्क्रू लगाने के लिए निशान दे रहा है, फिर ड्रिल से सुराख करेगा। तो गाइस ये राशिद भाई लगा हुआ है, अभी तक फिटिंग वगैरह का काम तो डन हो चुका है, लेकिन अभी ये छोटे मोटे जो काम रहते हैं साथ, ये देखें ना, ये भी राशिद ने लगाई थी यहाँ पे, और ये चिप्सों के लिए भी ये लगाई। ये मेरा छोटा कज़न है अरसल। हाँ भाई मुझे लगा क्या हुआ, बाबा का है?
ये दुकान गैस घर के साथ मेरी दुकान है, तो सारा दिन ये बच्चे मेरे पास ही बैठे हुए हैं। मैं हूँ तो मेरे पास बैठे हुए हैं, छोटा भाई फिजान है तो फिजान के पास बैठे हुए हैं। अब आप क्या करने लगे हो? ड्रिल चला रहे हो? भाई चलाओ चलाओ यार। ओए होए होए, अच्छा यहाँ भले रखो आप यहाँ पे ताकि मिट्टी वगैरह ना उड़े। गैस अब राशिद चलाएगा ड्रिल, तो उसका शोर होगा, आप तक मेरी आवाज़ तो पहुँचेगी नहीं। और अभी तकरीबन 6 बजे तक फिजान आएगा शॉप पे, थोड़ी देर वो कब्रिस्तान से होके आएगा और उसके बाद मैं जाऊंगा कब्रिस्तान। आजकल अभी कुछ दिनों तक तो डेली एक्टिविटी यही है। अभी अलम पाक का काम भी आजकल में स्टार्ट करना है। अब क्या ये शोर हो रहा है, थोड़ी देर के बाद ही मिलता हूँ आपसे। अच्छा गिर गया, हाँ चलो गाइस अब मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। गाइस अभी हुए हैं रात के 10 और मैं अभी भी अपनी शॉप पर मौजूद हूँ। और आपसे लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी शाम में जब राशिद काम वगैरह कर रहा था और मैंने आपको बताया था लेस वाले का। अच्छा मैं उसके बाद थोड़ा आधे पौने घंटे के लिए चला गया था कब्रिस्तान। छोटा भाई कब्रिस्तान से होके आया था मेरे पास, मैं गया था कब्रिस्तान। वहाँ पहुँचा हूँ, पीछे मुझे कॉल आई कि काउंटर गिर गया और उसका जो है शीशा टूट गया था। तो बहरहाल मैं कब्रिस्तान से वापस आया, काउंटर का हम दूसरा शीशा ले आया। मैं और राशिद उस टाइम पे टेंशन में, क्योंकि सारी सेटिंग काउंटर गिर गया, सामान वगैरह सारा कुछ धक्का लग गया था। असल में राशिद भाई से जो है ना थोड़ा सा काम करते हुए धक्का लगा तो काउंटर बिल्कुल ही गिर गया था। तो खैर हम नया शीशा वगैरह भी ले आए, वो नया शीशा लगवाया, खैर वो भी क्रेक हो गया। लेकिन चलो फिर लेस वगैरह और ये सारी चीज़ें आ गई। अब कोई ऐसी अचानक से टेंशन आ जाती है ना, मेरे सर में ये था कि मैंने कहा भाई यार सुबह इतनी देर बैठ के मैंने अकेले ने ये सारी सेटिंग काउंटर की थी, सामान वगैरह लगाया था और काउंटर गिरा। मैंने कहा भाई यार मैं शीशे की टेंशन नहीं थी, 3-4 हज़ार रुपये का शीशा अहमियत इतनी नहीं रखता। खैर वो बुरी नज़र थी या कोई अलामत थी, कोई चीज़ को टल गई, बला टल गई, वो आ गई शीशे पे। लेकिन मज़े की बात गाइस वो शीशा टूट गया, पूरा ख़त्म हो गया, पूरा चूर हो गया। हम दूसरा ले आए, दूसरा लगाया, वो लगाते ही वो थोड़ा सा उसमें भी क्रेक आ गया। वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। बहरहाल अब मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूँ। अभी दुकान के बाहर से आपको एक पूरी जो ना दुकान का पूरा एक छोटा सा टूर देता हूँ और उसके बाद फिर जो है ना इस ब्लॉग को एंड करूँगा। ये छोटा सा ब्लॉग है और चलो बहरहाल अभी मैं आपको दुकान दिखा दूँ और उसके बाद फिर थोड़ी सी आपसे बात करनी है और फिर इंशाल्लाह आपकी ज़हमत को तमाम करूँगा। A few moments later. गाइस ये है शॉप का काउंटर और ये बाहर से मेरी शॉप की जो लोकेशन है। अच्छा क्रेक जो पड़ा था, ये दूसरी दफ़ा जो क्रेक पड़ा है ये रहा। बाकी अंदर से भी एक दफ़ा आपको पूरा दिखा देता हूँ सेटअप। ये सामने की फिटिंग है, ये ऊपर लेस वगैरह भी आ गई और लेस का रेक अभी तक मुझे नहीं मिला। ये साइड वाली फिटिंग में भी कुछ सामान आ चुका है, कुछ आना है, ये आपको मैं दिखा चुका हूँ। और ये अभी इधर भी कुछ सामान और आएगा। तो ये है फाइनल कंडीशन। और अभी ये एक फ्रिज आ चुका है और कंपनी वाला फ्रिज अलग से आएगा। तो अभी फ़िलहाल एक ही फ्रिज में जो है जुगाड़ चला रहा हूँ। इंशाल्लाह कल या परसों तक जो है ना कंपनी वाला फ्रिज भी मिल जाएगा। गाइस तो आपको एक छोटा सा टूर दे दिया पूरी शॉप का। अच्छा एक चीज़ रह गई, रुके अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये है वो फिटिंग, एक आगे है एक पीछे है। ये जो दिन में राशिद भाई काम कर रहा था, जो मैंने आपको दिखाया ना फिटिंग अपना ये पाइप लगा रहा था जिस पे ये चीज़ें टांगी है मैंने, तो एक ही आगे एक इसके पीछे। ये सेवर की वजह से दिख नहीं रही, रुके मैं हाँ फोकस करता हूँ। अब आपको देखा ये लगा हुआ है, इस पर अभी कुछ चीज़ें और टांगनी है लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, अब इसको कल देखेंगे। इसका कोई मसले का हल निकालना होगा ये, क्योंकि दोनों जो LEDs लगी हुई हैं, अगर इस पर मैं कुछ टांगता हूँ तो इन LEDs की रोशनी जो है ना रात के टाइम पे अंदर नहीं आती। और ये दोनों LEDs हैं, जब लाइट जाती हैं तो ये सिर्फ 2 लाइट्स ही जलती हैं। तो ये मसला है। अब इस मसले का हल इंशाल्लाह देखते हैं, कल भी निकालते हैं। जो इलेक्ट्रिशियन है लड़का लाला निसार में भी जो हमारे साथ अलम पाक वगैरह लेने चला था, आपने देखा होगा इससे पिछले ब्लॉग में, तो उसको कल बुलाएंगे, फिर देखते हैं इसकी कोई और सेटिंग बनाते हैं इन LEDs की। और फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे कर रहा हूँ एंड। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग से जो है मेरे ख्याल से बस अलम पाक की अब कल से तैयारी करना स्टार्ट होंगे। अब ये दुकान की वजह से थोड़ी मसरूफियात बढ़ गई थी। अलम पाक जो हम लाए थे हैदराबाद कदमगाह से, अगले ब्लॉग में फिर अलम पाक बनने की तैयारी होगी। और आज है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन के बाद है थर्सडे को मेरे वालिद की बरसी की मजलिस मेरे घर पे।
तो पंजाब से जाकिर आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी एक ब्लॉग के थ्रू आपके साथ शेयर करूँगा मैं। और उसके बाद तो फिर 28 जुलाई के बाद अपना मुहर्रम है। तो आज बहरहाल ओपनिंग करने का रीज़न ये था कि आज था ईद मुबाइला का दिन। तो ईद गदीर वाले दिन स्टार्टिंग की थी और आज ईद मुबाइला का दिन था। तो आज मैंने दुकान की जो है ना ओपनिंग कर ली। सुबह हालांकि सामान वगैरह लाना काफ़ी बाकी था, लेकिन मैंने सुबह नज़र मौला न्याज हुसैन जो कि मौला के नाम की न्याज थी वो न्याज दे के और मैंने दुकान की जो है स्टार्टिंग कर ली, ताकि ये अपना काउंटर काउंटर ये छोटे मोटे नुकसान तो खैर होते रहते हैं। ये किसी की बुरी नज़र थी और पता नहीं लोग बातें कह रहे हैं कि यार शीशा है और उस पर नज़र वगैरह होती है। इन सारी चीज़ों पर खैर नज़र तो है, लेकिन चलें मौला वारिस है हमारा, ये छोटी मोटी चीज़ें तो खैर होती रहती हैं। तो गाइस अब इस व्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पर एंड। आप लोगों को जो तकलीफ़ दी है उसको यहीं पर तमाम करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।